हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी। कैसे आप सब लोग? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं फिर जा रही हूँ शादी, वहीं बजेड़ी गांव में जहाँ मैं गई थी आरती की शादी में। आज है वहाँ एक बहन की शादी, एक की है कल। आज मैं पुरानी वाली स्कूटी में जा रही हूँ। ये थोड़ा क्योंकि ये हमारे अंदर गांव का इलाका है, तो यहाँ जो साधन होते हैं ना केवल गिने चुने ही होते हैं, गिनी चुनी ही गाड़ियाँ चलती हैं। बस पहुँचने वाले हैं हम शादी वाले घर में। ये सड़क से थोड़ा अंदर है। आज मेरी यार की शादी है। यार की शादी हो गई? अभी कहाँ हो रखी है? अभी नहीं हो रखी है। बारात आ गई है अंदर और वहाँ शायद खाना पीना भी स्टार्ट हो गया, क्योंकि ये जो घराती लोग हैं ना, गांव की महिलाएं, ये लोग खा के वापस आने लग गई हैं। अभी थोड़ी देर में आएंगे सब वहाँ बारात देखने के लिए, शादी देखने के लिए। और नमस्कार हो। और ठीक है सर। दुल्हन 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 ये जीत रहो बेटा, जीत रहो। ऐसा थोड़ी मिनट जा बेटा। बाय बाय। अरे सब बोला। और ठीक है सर। बढ़िया। बोलो ना, कुछ बोलो तुम। खाली ऐसा गुली क्या खड़ी कर रही है? बोलो ना। अंगनी क्या खड़ी कर रही है? बीजेपी को वोट देना कह रहे हो? हम तो कांग्रेस को वोट देंगे। हाँ, तुम कांग्रेसी हो? बिल्कुल, सीना ठोक के। गाँव के एरिया खुली खुली जगह है और गर्मी भी इतनी जबरदस्त पड़ी। सब लोग बैठे हुए हैं छाया के नीचे से। भैया उसी कैमरे में देखिएगा। ऐसे सेम स्माइल करके इसमें देखना। यस तुमको लगा है सीमा, इधर देखिए। ऐसे रहना। वेट, वो तो सबको पता है, दिखाएंगे तो। हमें भी दिखाओ, हमें भी दिखाओ। और देख वेट करना सी। वीडियो वालों जरूर वेट करना सी। ये लोग सब घर की घराती औरतें हैं। ये भी यहाँ पर बैठी हैं अपने इंतज़ार में फ़ोटो वोटो खिंचाने के लिए। अभी तो इनकी बारी आई नहीं है, क्योंकि अभी फ़ोटो खींचने की शुरुआत ही हो रही है। अभी दूल्हा दुल्हन से शुरुआत कर रहे हैं। दूल्हा दुल्हन के बाद ही और लोग की फ़ोटो खींची जाएगी। तुम्हारे अकेला नहीं बहुत जाकर उन्होंने हाँ सही बता कोई बात नहीं। हमारे पहाड़ों के गांव में ना अभी भी इतने शर्मीले लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा। दुल्हन जो है ना दूल्हे के कंधे पे हाथ रखने में शर्मा रही है, और जो फोटोग्राफर हैं वो उनसे कह रहे हैं कि तुम दूल्हे के कंधे पे हाथ रख के पोज दो। कई बार मनाया इनको, तब जाके उन्होंने पोज दी। फिर सामने देख लो, दोनों इकट्ठे सामने देखो, हमारी तरफ देखो। अंदर बैठे हैं ये बारात पक्ष के कुछ लोग। इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें चल रही हैं, लेकिन जैसे मैं वहाँ पहुँची तो ना ये लोग चुप हो गए थे मुझे देखकर। अब फ़ोटो वगैरह तो इन लोगों की सबकी हो गई है। अब होगी जयमाला। दूल्हे राजा कर रहे हैं बैठ के इंतज़ार दुल्हन का। दुल्हन गई है अभी अंदर, और दूल्हे राजा के साथ जो बैठी है वो इनकी बहन है। और यहाँ ये बाखी जैसी है, बाखी में से सब लोग ऊपर से बैठ के नीचे को मुंह लगा के देखे हुए हैं। गांव में हमारे ऐसी बाखी होती है, लेकिन ये बाखी कुछ छोटी टाइप की है। दुल्हन तो आ गई है, दुल्हन की हो रही है एंट्री। बस पंडित जी इनको समझा रहे हैं कि कैसे जाना है, कैसे क्या करना है। गर्मी के मारे ना पंडित जी भी इतने चिंगार हो गए, चिचार पाने लग गए, क्या बताऊं। करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, शेयर करो, शेयर भी करो। नमस्कार। ठीक है अच्छा। अरे वहाँ का छियो सब कबूलदार।
मैं भी जा रही हूँ अंदर खाने के पंडाल में। मैंने कहा मैं भी टाइम से खाना खा लेती हूँ, क्योंकि 2-2:30 तो शायद बज ही गया है। यहाँ चल रखा खाना, बैठे हैं, खचाखच भरा हुआ है पंडाल। और फिर नीचे बैठ के खाना तो हमारे गांव की पहचान ही है। बहुत मज़ा आता है नीचे बैठ के खाना खाने में, बहुत अपनापन लगता है। तो मैं भी देख रही थी कहीं भी कोई मुझे मिल जाएगा जगह वगैरह खाने के लिए करके। खाने से पहले तो वैसे मैं पानी ही ढूंढ रही हूँ। मैंने कहा पहले पानी ले लेती हूँ, बाद में लूँगी मैं खाना। खाओ पे खाओ। अच्छा सब चमकोड़ा क्रीम पाउडर किला है खाना मार मैंने भी ले लिया है अपने लिए खाना, खा लेती हूँ मैं भी। यहाँ ना जयमाला होने लग गई है स्टार्ट। अभी तो दूल्हा दुल्हन बैठे हैं। अब इनकी जो दीदी है, सासू हैं, ये लोग आना स्टार्ट कर रहे हैं। कैमरामैन फिर दुल्हन को समझाने में लगे हैं कि कैसे तुमने पोज देनी है करके। अपने मायके में इतनी शर्म आ रही है दुल्हन को, तो ससुराल में तो पता नहीं कितना शर्म आएगी है। ये भैया खड़े होकर पहले कह रहे थे कि मेरी शादी नहीं हुई। मैंने जैसे कैमरा ऑन किया तो बस मैंने जैसे मोबाइल का कैमरा इनकी तरफ किया, फिर पूछा कि तुम्हारी शादी हो गई, तो कहने लगे हाँ हो गए करके। मैंने कहा ये होता कैमरे का डर। इनके ना दोनों बेटों की शादी साथ साथ ही कर रहे हैं। एक की आज है और ये है जो है दूसरी, इसकी आने वाली है कल को बारात, कल बन जाएगी दुल्हन। लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो कीजिए। अरे मैंने फोटो खींचना दिया ना, खींचो। जो भगवान ने अपना जोड़ा बना रखा वही अपने लिए सही है। हमारे भगवान वही है, वो तो है ही है। दूसरे का हमारे लिए कुछ भी है तो हमारे लिए आगे है, वो कुछ नहीं है। अरे तो मजाक हो रही है, मजाक भी हो रही है तो हकीकत भी है वो, है ना? बात सही तो है, मजाक भी हो रही है। हमारे देवता हमारे लिए सही है। गंदा हो रहा है, गंदा पानी मत पानी पिला दो। लग गई है उनके यहाँ कच्चा तेल के लगा ना यार, बैंडेड हैंडेड नहीं होना लगे। ये है यहाँ की घराती औरत ना, इनके चेहरे पे बड़ी जोर से लग गई है। पंडित जी भी यहाँ पर लग गए हैं तैयारी में शादी वादी की। अभी सामान वामान तो उन्होंने यहाँ पर रखा नहीं है पूजा पाठ का, लेकिन थोड़ी थोड़ी करके रखना स्टार्ट कर दिया। लकड़ियाँ ले आए हैं पंडित जी जलाने के लिए। इन्होंने यहाँ पर ना अभी जो शादी का धर्ग बोलते हैं जिसको हमारे वहाँ, वो भी तैयार नहीं कर रखा पूरी तरीके से। अब लग रहे हैं सब लोग धीरे धीरे लगाने में, सीट वगैरह भी लगाएंगे वधू पक्ष और वर पक्ष दोनों के लिए। पंडित जी भी खड़े होकर इनको बता रहे हैं। ये शायद बाराती के तरफ के पंडित जी हैं, दूल्हे साइड के। ये हैं हमारे वहाँ की गांव की घराती औरतें, बैठी हैं सब लोग खाना खा के। अब चल रही है इनके थोड़ी बातचीत। वैसे तो टाइम मिलता नहीं है ना ज़्यादातर औरतों को बात करने का। वैसे ही मौके होते हैं जब बातचीत होती है, तो किसी ने गाय भैंस की बात लगा रखी, कोई कह रहा है कि मुझे गोबर फेंकना है, कोई कह रहा है कि मेरे बच्चा आज स्कूल नहीं गए हैं, कोई कह रहा है कि हमारे बुढ़जू बीमार हो गए हैं। बस यही सारी बातें चल रही हैं इन लोगों की। इसके साथ ही पंडित जी भी आ गए हैं यहाँ पर तैयारी करने के लिए शादी की। अभी तो यहाँ पर इनका मंडप कुछ सजाई नहीं है, अभी मंडप सजाएंगे ये। दूल्हे राजा भी आ गए हैं अंदर से। दूल्हे वालों का भी आ गया बक्सा, यहाँ पर पिछौड़ा ढका हुआ। पंडित जी ने बजा दी है शंख। दूल्हे राजा की बहन भी आ गई है यहाँ मंडप में। उन्होंने पकड़े हैं दूल्हे राजा के जूते शायद इन्होंने छिपाए नहीं होंगे सालियों ने। पंडित जी भी पता नहीं दूल्हे के कान में क्या खुसुर कर रहे हैं। जहाँ देखो आजकल शादी में ज़्यादातर पंडित जी लोग या तो दुल्हन के कान में खुसुर करते हुए दिख रहे हैं, या दिख रहे हैं दूल्हे के कान में। ये रख दिए इन्होंने बाहर से पीतल के परात में ला के भर के चावल, पूजा के लिए हैं शायद ये। प्याज का दोहरा 20 से 25 रुपए किलो। 25 लग रहा हो। कतली का
2 किलो 50 किलो 50 रुपए का। ओए, और टमाटर 30 रुपए किलो है री। टमाटर 25 रुपए किलो। अच्छा और क्या कुछ 20 लगाओ फिर। 20 है। अब यहाँ कपड़ी लगो तो और आलू का रेट लगा छे और 20 रुपए किलो। 15 लगाओ छे। और डबल जला तो बहुत देर हो गई है, शादी का कार्यक्रम अभी शुरू नहीं हुआ। वीडियोग्राफर लोग भी बैठे हुए हैं नीचे ही कि कब कार्यक्रम शुरू होगा, कब हम अपने वीडियोग्राफी करेंगे। मैं भी काफ़ी देर से बैठी हूँ, इतनी देर तो मैं कहीं बैठ नहीं पाती वैसे शादियों में, क्योंकि मुझे काम रहता है बहुत। दुल्हन वालों का घर जो मेन रोड है ना, सिर्फ अंदर ही है, फिर थोड़ा एकदम गाँव है। और यहाँ से देखो फिर बड़े बड़े खेत भी दिख रहे हैं, पहाड़ भी दिख रहे हैं, कितना सुंदर दिख रहा है देखो हमारा गाँव। हाँ, बहुत देर मुझे लग रहा था कि अभी स्टार्ट हो जाएगा। बच्चे हैं छोटे छोटे गांव के, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। ये सैतानी भी कर रहा है, देखो जरा, है सैतानी भी कर रहा है। तो मतलब मैंने कहा शादी वादी देख के जाऊंगी, विदाई विदाई करके। बहुत देर लगेगी अभी, क्योंकि 3 या 3:30 या 4 ऐसे कुछ बज गए हैं। टाइम तो मैंने मोबाइल में देखा नहीं। और एक लड़की की है कल को बारात है। पीयू कहाँ है? पीयू कहाँ है? पीयू कहाँ है? रोड की पीयू जो छोटी छोटी गंजी गंजी है वो वो मेरे स्कूटी में बैठ गई थी जो परसों। हाँ शादी में फिर मैंने तो देखा ही नहीं उसको। कहाँ है वो? अभी गई घूम लियो। शादी के घर से निकल आई हूँ मैं अपनी स्कूटी लेके। आगे रास्ते में देखा तो यहाँ चल रही हैं खूब सारी बकरियाँ। बकरियों का जो झुंड है ना, वो आपस में एक दूसरे से अलग हो गया, बिछड़ गया है। तो ये बकरियाँ ढूंढने में लगी एक दूसरे को। जैसे इन्होंने मुझे देखा तो थोड़ी देर रुक गई, और ये सफ़ेद वाली बकरी ना मुझे खौंक खौंक करके डराने में लगी है। मैंने कहा ऐसे में डरपोक थोड़ी हूँ कोई। और इन मैडम जी को देखकर तो मुझे एक ही गाना याद आया उस समय, मैं हूँ गाँव की गोरी बाबू रंग लहरी। ये वाला गाना ना यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से और गांव के हिसाब से इनके ऊपर एकदम इतना फिट बैठ रहा है, क्या बताऊँ। दगड़ियों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप उसे लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।